तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं ये कैन इनगोल्ड व्हीलॉक साहब के नियम की। ये EZ आइसोमर्स ढूंढता है आपके किस केस में ज़रूरत क्या पड़ती है इसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की मैंने पहले भी आपको बताई थी वीडियो एक। अब ये कहता है साहब मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे देखिए ये आपका CH3 है, ये इस तरह से H है, ये यहाँ पे Cl है, ये Br है। अगर चारों अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट हों, देखिए चारों अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट हों तो भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ये आप जानते हैं, ठीक, पहले बताया था मैंने आपको। अब इस केस में क्या है कि आपके लिए ये डिसाइड करना कि ये सिस है या ट्रांस है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई भी दो ग्रुप सिमिलर नहीं है जिनके बेसिस पे हम सिस और ट्रांस डिसाइड करें। तो जब चारों अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट होते हैं या तीन अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट हैं तो उस केस में हमें सिमिलैरिटी कंपेयर करना, कौन चीज़ आमने सामने है। आमने सामने ग्रुप समान होगा, आप जानते हैं, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, तो आपका जो है ट्रांस हो गया, अगल बगल समान होगा तो सिस हो गया। बताया था मैंने आपको पहले कि सिस नाम क्यों पड़ा है, क्यों कहते हैं। तो साहब अब यहाँ पे क्या है, इस केस में हम ये कैन इनगोल्ड व्हीलॉक साहब का नियम यूज करते हैं जो बताता है ये E या Z फॉर्म में इसको डिफाइन करता है। Z इज़ ड्यूसामिन, E इज़ एंटीगन, कोई मतलब नहीं आपसे, आपको सिर्फ शॉर्ट नेम EZ से मतलब है। अब ये कहता है इसका पहला नियम देखिए, बता रहा हूँ मैं आपको कि कंपाउंड में यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो फॉर्म कर रहा है आइसोमरिज्म C डबल बॉन्ड C, ये Cl लगा है, ये यहाँ Br, ये आपका मान लीजिए H है, ये है I सपोज। तो पहला नियम क्या है ये, हाउ टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ E आइसोमर और Z आइसोमर। तो साहब यहाँ पे आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, आपने कहा साहब ये कहता है किसी भी ग्रुप, किसी भी सिंगल कार्बन को पकड़िए और उसमें ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी ढूंढिए। तो इन साहब का कहना ये था जिसका एटॉमिक नंबर या कह लीजिए एटॉमिक मास, अगर आइसोटोप्स का मामला फंसता है तो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा डायरेक्ट अटैच्ड ग्रुप देखा जाता है। तो पहली बात यह है कि कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ एटम देखा जाएगा, एटम डायरेक्टली अटैच्ड, दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड, इट्स सीन, इसको हम देखते हैं। देखिए जो सीधे जुड़ा हो। अब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो उसको आपने फर्स्ट कह दिया। प्रायोरिटी ज़्यादा किस बेसिस पे होगी, जैसा मैंने बताया आपको, जिसका अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर या मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। या आपके आइसोटोप्स में एटॉमिक मास ले लेंगे आप, मोर विल बी प्रायोरिटी। अब उसको आपने असाइन दैट फर्स्ट। अब आपने कहा Cl और Br में ब्रोमीन, Cl का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 17 हुआ, ब्रोमीन हैवी हुआ तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, ये सेकंड हो गया पहली चीज़। अब दूसरी कार्बन में देखा आपने, S तो छोटा है, बड़ा कौन है I, तो I को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, बड़ा मतलब जिसका हायर एटॉमिक नंबर हो, ये सेकेंड प्रायोरिटी मिल गई। अब ये कहता है देखिए कि समान प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी भी है, इसकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। समान प्रायोरिटी के ग्रुप अगर पाई बॉन्ड के एक साइड होंगे तो वो हो गया Z आइसोमर, तो ये Z आइसोमर हो गया। अगर इसके विपरीत उल्टा होता, जैसे C डबल बॉन्ड C, ये Cl यहाँ है, ये Br यहाँ है और हो जाता I यहाँ, H यहाँ, तो इन दोनों में हैवी कौन है, ये हैवी है, इन दोनों में हैवी कौन है, I हैवी है। तो अब हैवी ग्रुप यानी ज़्यादा प्रायोरिटी के ग्रुप आमने सामने हो गए तो ये E आइसोमर हो जाता है। नाउ दिस इज E आइसोमर। तो ये आसान तरीका है कैन इनगोल्ड व्हीलॉक साहब का। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, RS निकालने में तो बात होगी आपके। देखिए अभी आपने कहा साहब ये नॉर्मल चीज़ हो गई। अब ये कहता है कि यदि ग्रुप जुड़े हों, जैसे मैंने इसको हटा दिया, इतना देख लिया होगा आपने, ये कहता है साहब यदि जो मान लीजिए इसमें इसके बदले हमने ग्रुप्स ले लिए, यानी बजाय हाइड्रोजन के हमने मान लीजिए मिथाइल ग्रुप जोड़ लिया, तो उस केस में ये आपका सेम फॉर्मेट में है, ये C डबल बॉन्ड C, ये CH3, देखिए ये आपका H है, ये आपका Cl है, ये Br है। अगेन डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखिएगा, वैसे भी हाइड्रोजन पतला है, आप जानते हैं लाइटर है, तो हैवी कौन है, मिथाइल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ पे हैवी कौन है, आपने कहा ये हैवी है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ये सेकंड है। अब देखिए
समान प्रायोरिटी के फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी के ग्रुप आमने सामने हैं, तो ये आपका हो गया ई आइसोमर हो गया। तो दिस इज ई आइसोमर, ये आपने ध्यान दिया। अब इसमें आगे कहता है ये कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहला जो एलिमेंट जुड़ा हो इनसे रिस्पेक्टिव पाई बॉन्डेड कार्बन से, जो पहला एलिमेंट जुड़ा हो वो समान हो। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ कि चले इसका एग्जाम्पल लिख दूँ, फिर यहाँ पे नियम लिख दूँ। ये कैन इनगोल्ड साहब का हम देख रहे हैं कंप्लीट होके। अब ये कहता है साहब कि इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इट्स सेम, then we find first point of difference। नियम वैसे ही काम करेगा जैसे अभी तक काम किया। अब इस चीज़ का मतलब क्या था, ये C डबल बॉन्ड C, ध्यान दीजिएगा ये CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3, ये आपने कहा साहब ये H है, ये आपका OH। अब चारों ग्रुप देखिए आप अलग हैं, आप देख रहे हैं चारों ग्रुप अलग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे OH हैवी कौन है, OH हैवी है, O हैवी है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो गई, सेकंड प्रायोरिटी इसकी हो गई। अब इन दोनों में आपने कहा पहला एटम कौन जुड़ा है, कार्बन, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। अगला, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं। अगला, इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे तीसरी भी हाइड्रोजन है। तो देखिए ये ज़्यादा हैवी हो गया, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। मैं फिर से इसको क्लेरिफाई करता हूँ आपको। देखिए मैंने इसको ऐसे हटा दिया, सपोज़ इसको C, ये H रख दिया। देखिए ऐसे ही यहाँ पे हमने इसको इस तरह से H लिख दिया। इस कार्बन पे क्लियर है कि O हैवी है H से, तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे दिक्कत है, पहला कार्बन C है, यहाँ भी C है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अगला, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ये 2 H जुड़े हैं, इनकी प्रायोरिटी सेम, इससे भी ये 2 H जुड़े हैं, इनकी भी प्रायोरिटी सेम। अगला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगला आपने कहा साहब यहाँ पे ये H जुड़ा हुआ है, यहाँ मिथाइल यानी कार्बन जुड़ा हुआ है कहा जाए तो हैवी कौन है, मिथाइल ग्रुप है यानी कार्बन है, तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी। अगेन सेम प्रायोरिटी के, हायर प्रायोरिटी के ग्रुप पाई बॉन्ड के एक साइड हैं, तो ये भी हो गया Z आइसोमर। तो ये तब यूज करते हैं जब इस तरह का आपको देखिए कन्फिग्रेशन में दिया हो। क्लियर होगा। थोड़ा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अगले एग्जाम्पल से बताऊँ। इसी नियम को फिर बता देता हूँ हल्का सा, ताकि थोड़ा क्लियर रहे आपको। सपोज़ वो आपसे कहता है कि ये C डबल बॉन्ड C, देखिए C, उसके बाद यहाँ पे C, और ये हो गया C, और ये दिस इज C, इस तरह से लगा दिया। अब कहता है निकालना है हमको, सब हैं, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इस तरह से देखिए आपका नियो फॉर्म में है, यहाँ आइसो फॉर्म में है, यहाँ आपकी चेन लगी है, ये ग्रुप है, एक ग्रुप ये लगा है, एक ग्रुप ये लगा है, दोनों अलग हैं। देखिए ऐसे ये इससे भी अलग है, इससे भी अलग है, चारों अलग है, यानी कि ये आपका EZ फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा हमें इसको। अब देखिए इससे पहला आइटम क्या जुड़ा है, कार्बन, क्या होगा यहाँ पे CH3 होगा। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं H, ये भी H, ये भी H, ये भी H। इससे पहला आइटम कार्बन जुड़ा है, और ये H। अब कार्बन दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, ये भी सेम हो गई। अगला डिफरेंस, इससे का हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है, इससे ये जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हैवी है, यानी ये फर्स्ट हो गया प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गई। यहाँ देखिएगा इससे कि साहब ये इसमें H, ऐसे कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ H आ गई, यहाँ H आ गई। देखिए पहला आइटम क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ी है, यहाँ भी कार्बन जुड़ी है, सेम हो गया। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ी है, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी सेम हो गया। इस कार्बन से ये C जुड़ी है, यहाँ भी C जुड़ी है, ये भी सेम हो गया। इस कार्बन से ये हाइड्रोजन है, और यहाँ कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप है, तो साहब ये हैवी हो गया, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो टॉप प्रायोरिटी के ग्रुप पाई बॉन्ड में आमने सामने हैं, देखिए इस तरह से क्रॉस में है, यानी ये क्या हो गया आपका E आइसोमर हो गया। तो इस तरह से आप EZ आइसोमर निकालते हैं। इसकी तीसरी सीरीज देखते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये हमने हटा दिया, आपको इतना अब तक क्लियर होगा। अब इसमें जो टफेस्ट पार्ट आता है वो आपसे कहता है साहब कि पाई बॉन्ड्स अगर हो जाएं, यानी कि अटैच्ड ग्रुप में यदि पाई बॉन्ड हो
तो पाई बॉन्ड्स आर सपोज टू बी, पाई बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी मल्टीपल सिंगल बॉन्ड्स। यह पाई बॉन्ड्स को मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए ग्रुप ये जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए ये ग्रुप जुड़ा था किसी कार्बन पे, पाई बॉन्डेड कार्बन पे, तो इसको कहता है, हम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये C देखिए H ऐसे ही रहा, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया और ये CH2 हो गया। अब इससे, इस कार्बन से दूसरे बॉन्ड के थ्रू CH2 जुड़ा था, यहाँ भी CH2 जोड़ दिया। इस कार्बन से दूसरे बॉन्ड के थ्रू CH जुड़ा था, तो इसको हमने CH कर दिया। ऐसे तोड़ते हैं, अभी आपको आसान लगेगा। देखिए मान लीजिए अटैच्ड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अटैच मतलब जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन से, पाई बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड ग्रुप ये है। तो यहाँ कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड को 3 कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा ये साहब कहते हैं। कैसे? देखिए ये CH, पहले सिंगल बॉन्ड तो हमने लगा दिया जो इनके बीच था। अब अगले बॉन्ड से भी इससे क्या जुड़ा था? CH जुड़ी थी, ये लीजिए जोड़ दी। तीसरे बॉन्ड से भी इससे क्या जुड़ा था? CH जुड़ी थी, ये लीजिए साहब जोड़ दी। अब देखिए इस कार्बन से दूसरे बॉन्ड के थ्रू C जुड़ी थी, ये जोड़ दिया। देखिए इस कार्बन से तीसरे बॉन्ड के थ्रू भी C जुड़ी थी, ये। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब इसका मतलब यहाँ हमारा उद्देश्य कैसे हल हुआ, इतना आप देखिए, पहले इतना समझिए कैसे किया है। अब मैं इसको कंपाउंड में बताता हूँ तो आपको आइडिया होगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ कि कैसे ये आपका, मैं कह रहा हूँ कि इसका RS में अभी आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आप लोग की यहाँ की डिमांड आ रही है कि जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला आपको फिर से बता दूं, तो मैं वीडियो फिर से बना दूंगा उसका, कुछ कॉन्सेप्ट और आप लोगों ने डिमांड मांगी है। अब देखिए यहाँ पे कहता है C डबल बॉन्ड C, बढ़िया ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये CH2 CH3, अभी तक सब ग्रुप अलग है, ठीक। देखिए ये CH3, अभी हम सिंपल ले लेंगे, ये आपने कहा साहब मान लीजिए Cl। अब यहाँ पे पहला आइटम अटैच्ड कार्बन है, यहाँ Cl है, कौन बड़ा है, कौन हैवी है? Cl। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इतने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ गया है, देखिए, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। आपने इतना देख लिया होगा पहले, अब इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। देखिए इनके कॉन्सेप्ट से, C डबल बॉन्ड C तो ये था, ये CH3 ऐसे ही था, ये Cl साहब ऐसे ही था, जिसमें हमने प्रायोरिटी फर्स्ट और सेकंड दे दी थी। अब इससे देखिए ये जुड़ा है CH2, ये CH3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये इस तरह से CH डबल बॉन्ड हटा देंगे, सिंगल बॉन्ड कर देंगे, अब CH2। अब इसके दूसरे बॉन्ड से, इस कार्बन से अगेन CH2 जुड़ा था, तो इस कार्बन से फिर हमने CH2 जोड़ दिया। इस CH2 ग्रुप से आपके डबल दूसरे बॉन्ड के थ्रू CH जुड़ा था, तो इस CH2 से दूसरे बॉन्ड के थ्रू हमने CH, वही चीज़ देखिए CH डैश जोड़ दिया। ये इस तरह से ऐसे करते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा ऐसे। अब साहब ये तो फर्स्ट सेकंड हो गया, यहाँ देखिए पहला आइटम कार्बन, यहाँ भी पहला आइटम कार्बन, ठीक। इसमें आपको पेन छूनी ही नहीं पड़ती एग्जाम में, थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अब उसके बाद यानी पहला सेम है, अगला पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। अगला क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ी है और यहाँ पे C, यहाँ पे C, यानी ये हैवी है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट आमने सामने यानी सेम प्रायोरिटी के आमने सामने हो गए, तो ये आपका E आइसोमर हो गया। देखिए कितना आसान है, ठीक। इसको आप ट्राई कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, इसके टफ बहुत बन जाएंगे, खाम का वीडियो खिंच जाएगी तो कोई मतलब नहीं बनेगा। आप चाहें तो यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा सकते हैं अगर वो आपसे कहता है, लेकिन इतना जाएगा नहीं, इतना डीप वो नहीं जाएगा आपसे। तो ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड को इतना आपने देख लिया होगा। एक मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैंने हटा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। मैक्सिमम अगर जाएगा टफ में तो ट्रिपल बॉन्ड तक, बेंजीन नहीं बनाएगा। बेंजीन को भी आप खोल सकते हैं, आप वैसे ही खोलिए। डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है अभी तो बताऊँगा आप लोगों को। देखिए ये C डबल बॉन्ड C, आपने कहा साहब ये CH3 है, बढ़िया, ये CH2 CH3, ठीक बात है। यहाँ देखिए आपने कहा साहब ये CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान दीजिएगा ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए, ठीक। अब इसमें क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ सेकेंडो नहीं लगते हैं, देखना नहीं है आपको, अगर आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। क्यों? देखिए पहला आइटम कार्बन सेम हो गया,
उसके बाद इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, वो भी सेम हो गया। तीसरा आइटम इससे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जुड़ी हुई है, तो ये बड़ा है, कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे इस कार्बन से पहला आइटम कार्बन, यहाँ भी पहला कार्बन। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैं तो 2 बॉन्ड तोड़ेंगे आप, तो इससे ये CH यहाँ जोड़ेंगे, ये यहाँ जोड़ेंगे, यानी 2 कार्बन हैं, जुड़ जाएंगे इससे। इस कार्बन से देखिए 2 कार्बन यहाँ जुड़ेंगे, 1 कार्बन, ये तीनों कार्बन है, इससे एक H है, यानी इसकी प्रायोरिटी कम है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ऐसे आपको बिना एग्जाम में कुछ किए, कुछ बिना पेन छुए, आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी, आपकी निम्बलनेस, आपकी एजाइलनेस, एजिलिटी, दक्षता इसी में है कि आपको पेन न छूनी पड़े। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं फिर आपको इसको थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे C डबल बॉन्ड C, ये आपका था CH3, इधर तो हम देख चुके थे कि साहब ये CH2 CH3, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक बात है। अब मैं इसकी को तोड़ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये CH, देखिए डबल बॉन्ड को हटाया और बाकी चीज़ वैसे ही लगा दी। अब डबल दूसरे बॉन्ड से इससे क्या जोड़ा था, CH2 जोड़ा था, जोड़ दिया इससे CH2। दूसरे बॉन्ड से इससे क्या जोड़ा था, CH जोड़ा था, जोड़ दिया। लिखिए नीचे देखिए, ये C सब बॉन्ड हटा दिए, सिंगल बॉन्ड रखा, सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, CH जुड़ा है। अब इसके दूसरे बॉन्ड से भी इससे CH जुड़ा है, इसके तीसरे बॉन्ड से भी इससे CH जुड़ा है। देखिए ध्यान दे लीजिए, देखिए इससे CH जुड़े हैं तीनों। अब इस CH से आप देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ से C जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पे C इस तरह से, C इस तरह से आ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, उतना कोई नहीं जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है, ये देखिए कि आप ट्रिपल बॉन्ड में इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से भी CH जुड़ा है, दूसरे से भी CH जुड़ा है, तीसरे से भी CH, देखिए CH 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 हमने तीनों ओर जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए पहला कार्बन है, ठीक बात है, पहला कार्बन है, दूसरा यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तीसरा ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, चौथा यहाँ H है, यहाँ पे ये कार्बन है। टॉप कौन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, वही चीज़ यहाँ लिखी होगी मैंने, देखिए। तो यानी ये फर्स्ट सेम साइड हो गए, ये अगेन जेड आइसोमर हो गया। मेरे ख्याल से आपको CIP बुल समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट वर्जन जो बताऊंगा आपको, कैसे RS कन्फिग्रेशन निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ CIP बुल। ध्यान से देखिएगा, मिलता नहीं है बाहर, काफ़ी है मेरे ख्याल से इतना। थैंक यू।